बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी बेहतरीन सी एक शरबत लेके आई हूँ, बहुत मज़े का है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुड़ का शरबत। आपको नज़र आ रहा है ये गुड़ हमारे पास पड़ा है। ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रही कि जितनी आप नेचुरल और कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा उसका होगा। तो ये जो है गुड़ जो है ये हमारा एक कुदरती एक है, अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया है। जैसा कि आप जैसे गन्ने का जूस पीते हैं, जो जूस होता है ना गन्ने का, उसी को पका के और उसे पूरे मरहले से गुजर के ये जो है वो गुड़ बनता है, ठीक है। तो ये उसी की एक लड़ी में से है एक चीज़, बहुत मज़े की होती है। और जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं डालूँगी उससे ये बड़ा मज़ेदार बन जाएगा, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। इसके अलावा हाज़मेदार है, आप लोग जब कुछ चीज़ खा लेंगे तो ये हज़म करेगा उसको। मेरे पास जनाब ये मेरे पास तकरीबन गुड़ है, ये तकरीबन 180 ग्राम से ज़्यादा है। अच्छा, बाकी इसमें ये भी है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपना मीठा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करना है तो थोड़ा ज़्यादा कर लें, कम करना तो कम यूज़ कर लें, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है जी आधा चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच ही मेरे पास काली मिर्च है। इसके अलावा बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिए क्योंकि मैंने इसको ग्राइंडर में करना है ताकि अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास है आधा चम्मच ज़ीरा, इसको भी मैंने पीसा है। और ये दूसरा नमक है मेरे पास, ये तो काला था ना, ये दूसरा हम वाइट नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास है लेमन 3 और ये है पुदीना। पुदीने के ये थोड़े से हैं, तकरीबन 7-8 पत्ते, कुछ इसमें डालूँगी। कटिंग करने के बाद कुछ जो है वो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया सारा कुछ। अब मैं आपको बताऊँगी कि जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसको किस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास है जी गुड़ है, तो मैं ना इसको कद्दूकश भी कर सकती हूँ। आप इसको कद्दूकश में कर लूँगी तो ये ज़ाहिर है इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हो जाएंगे, तो ये जो है वो जल्दी, मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ये जल्दी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, एक इसका दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर जब आपने शरबत बनाना हो तो आप इसको 1 घंटा पहले मतलब जब आपका इरादा हो बनाने का तो 1 घंटा पहले आप इसको भिगो के रख दें पानी में। ये आपका काम शाम करते करते जो है सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको इसकी मिकदार दिखानी थी इसलिए मैंने इसको इस तरीके से नहीं किया। मैं इसको ये कद्दूकश के थ्रू कर रही हूँ, ये बिल्कुल जल्दी हो जाएगा और मेल्ट फ़ौरन हो जाएगा। मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ना लेमन है, 3 लेमन है, तो मैं ना आपको बताना चाह रही थी। अच्छा, अक्सर लेमन जो होते हैं ना सख्त होते हैं और जल्दी इनका रस नहीं निकलता। तो उसका हल ये है कि आप इसको ना यूँ, ये देखें, इस तरह करें थोड़ी देर के लिए, इस तरह बस खाली, या थोड़ी देर में ये नरम पड़ जाएंगे बस, फिर इनका ना रस बड़ा अच्छा निकलेगा। मैंने एक ट्रिक बताना था आपको। देखिए ज़रा, ये गुड़ जो है वो सारे के सारा हमने इसको अच्छे तरीके से मैंने कद्दूकश में कर लिए, कश हो चुका है। अब ये मैं सारे के सारा ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अच्छा, ये डालने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अच्छा, वो ये है मेरे पास वही पुदीना जो तकरीबन 8-10 पत्ते हैं मेरे पास, वो टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, फिर मैंने आपको लेमन दिखाए थे, तो ये लेमन है, 2 जो नींबू थे उनका ये रस है वो इसमें चला जाएगा, बहुत अच्छा जायका इसका। तो वैसे आपको पता है स्कंजबी में हम इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है ये। अच्छा, दूसरी तरफ ये हमारे पास ये सारे के सारे हमारे मसाले ये इसके अंदर सारे चले जाएंगे। सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जनाब ग्राइंड। और फिर मैं देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको छलनी के अंदर इस तरीके से सारा जो है ना वो निकाल लेती हूँ। यकीन करें इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मेरी फर्स्ट क्लास हमारा जो है वो गुड़ का शरबत रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार बना है। मैं इसको चेक कर चुकी हूँ। अब ये बर्फ़ हम डालते हैं अपने गिलासों में।
जो गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा ऊपर पुदीना स्प्रिंकल कर देते हैं। और यकीन करें बहुत मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यकीन करें गर्मी के लिहाज से तो बहुत ही कमाल का बना है, बहुत अच्छा बना है। मैं इसको पी चुकी हूँ, तो यकीन करें ऐसे ठंड पड़ जाती है और खट्टा मीठा सा है, बड़ा बड़ा अच्छा और अलग सा जायका, बहुत मज़े का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है हमारी रेसिपी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और कोई अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें, कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में या रेसिपी में हम आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।